नमस्कार, मैं मुकेश चौहान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द MS स्टडी क्लास में। जैसा कि हम कंटिन्यूसली पढ़ भी रहे हैं, मैथमेटिक्स को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। काफ़ी हमने एक कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, काफ़ी हमने वीडियोज इस पे शूट कर लिए हैं। यानी कि हमने नंबर सिस्टम में लगभग 16 वीडियो और यहाँ पर भी हम पार्ट नंबर 7 लेकर आए हैं। आपके सिंप्लीफिकेशन हमारा चल रहा है और सिंप्लीफिकेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पार्ट नंबर 7 पढ़ रहे हैं। और पार्ट नंबर 7 में मैं लेकर आया हूँ आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस। देखिए सर्ट एंड इंडिसेस में क्या है, घातांक और करनी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके। तो घातांक और करनी क्या है, पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट है, पूरा एक अलग सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है, टाइप आप ये कह सकते हो, जिसमें कि क्वेश्चंस क्या है पूछे जाते हैं, जिसका हम परिमेयकरण होता है, या कुछ क्वेश्चन अंडर रूट में पूछे जाते हैं, कुछ क्यूब रूट्स में पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे, मैं लगभग इसमें 2-3 वीडियो बनाऊंगा आपको घातांक और करनी पर बेस्ड, और इन पे अच्छे सवाल करेंगे जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होंगे और जो लेटेस्ट जो एग्जामिनेशन पूछ रहा है उस पे काम करेंगे। तो आज की जो वीडियो होगी घातांक को करने की, हमारी थोड़ी बेसिक होगी। बेसिक का मतलब पहले मैं समझाऊंगा घातांक करने को हम कैसे एग्जामिनेशन में जल्दी से जल्दी हम उनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। घातांक करने का मींस क्या होता है आपको पता होगा। घात का मतलब क्या होता है, घात का मतलब सर्ट्स होता है, यानी कि मान 2 की पावर 3 लिखा है तो इसको क्या कहते हैं, हम घातांक कहते हैं। करनी का मतलब यह है कि ऐसा कोई भी नंबर जो इर्रेशनल हो, क्या हो, जो इर्रेशनल हो, अंडर रूट, क्यूब रूट और स्क्वायर, मतलब अंडर रूट हो, क्यूब रूट हो, 4 रूट में हो, और वो कैसा नंबर हो, हमारा इर्रेशनल हो, अपरिमेय हो, तो वो सारी चीजें क्या होती है हमारे पास करनी में आती हैं। जैसे कि आपने कुछ फॉर्मूले भी देखे होंगे इसके कि अंडर रूट m मल्टीप्लाई अंडर रूट n बराबर होता है हमारा अंडर रूट mn। तो ये बेसिक से फॉर्मूले हैं। जैसे कि मैं कहने लगूं कि यहाँ पर हमारे पास n है और यहाँ कह दूं मैं m की पावर n है, तो हम कहेंगे डायरेक्टली ये क्या है, m है, क्योंकि n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं कहने लगूं कि हमारे पास अंडर रूट m लिखा हुआ है इस टाइप से, तो इसका मतलब होता है हमारा m की पावर 1/n होता है, यानी कि ये जो है किस में आता है, हमारे पास पावर में आता है। अगर मैं कहने लगूं आपके पास कि a की पावर n है अपॉन b की पावर n है, तो आप कहोगे कि सर ये तो a की पावर, ये m मान लीजिए, a की पावर हमारे पास बटे में a मान लीजिए, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पावर हमारी घट जाएगी, n-1 हो जाएंगी। तो ये सारी इतनी सारी चीजें हैं जो बहुत बेसिक है, जो आप पे सब पे आती है, मुझे पता है। कोई ऐसा बात नहीं है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं क्यों करते हैं, या इसकी पावर हम कह देंगे भाई m की पावर n की पावर q है, तो हम कह देंगे डायरेक्टली हम कि m(n)q हो जाएगा। ये सारी बातें जो है हमें बेसिक आती हैं। तो हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि हम एग्जाम में जो सवाल आते हैं उनको सोल्व कर सकें, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सबसे पहले बताता हूं आपको मैं रेशनलाइजेशन करना। रेशनलाइजेशन करने का मतलब क्या होता है, परिमेयकरण करना, ठीक है ना। तो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं हम, कैसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको मैं सिखा देता हूं आपको। पहले है, मान लीजिए मैंने लिख दिया 1/, बहुत ध्यान समझने वाली बातें हैं, जितनी मैं आपको बताऊंगा वो डायरेक्टली हम एग्जाम में अप्लाई करेंगे। 1/, मैंने अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 लिख दिया। कितना लिख दिया, 1/√7 माइनस अंडर रूट 6। तो इसका रेशनलाइजेशन जब करेंगे, हम इसका परिमेयकरण करेंगे, तो परिमेयकरण बोलते हैं हम कि इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना। कंजुगेट क्या होता है, अगर ये माइनस का साइन है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वाले से, और प्लस वाले से ही डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि अंडर√7 प्लस अंडर रूट 6, सबको आता होगा ये सब कुछ करना। अंडर√7 प्लस अंडर रूट 6, ये हमारा क्या कहलाता है, ये रेशनलाइजेशन कहलाता है, यानी कि परिमेयकरण कहलाता है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना। और कंजुगेट क्या होते हैं, ये माइनस है तो प्लस है, अगर ये प्लस है तो ये माइनस है। इतना काम आपको करना। आगे हमें बढ़ना है, आगे बढ़ेंगे तो हम ये अंडर√7 प्लस अंडर रूट 6 हो जाएगा, और डिवाइड बाई, आपने देखा होगा मैंने सिंप्लीफिकेशन के पार्ट नंबर 4 या 5 में मैंने पढ़ाया होगा आपको फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एक a माइनस b, a प्लस बी इज इक्वल टू होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि जहां पर भी हम ये चीजें देखेंगे कि जहां पर a प्लस बी होगा और a माइनस बी होगा, वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो a क्या है इसमें, अंडर√7, तो अंडर√7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अंडर√6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको बताया था, मैंने अभी भी बताया था कि अंडर रूट है और ये घात 2 है, और अंडर रूट का मीन्स जो होता है, अंडर√7 का मीन्स 7 की पावर 1/2 है। 7 की पावर क्या है, 1/2 है, और इसकी पावर भी
क्या है, स्क्वायर है, तो ये 2 से क्या हो जाएगी, 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, सिर्फ 7 बचेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे √7 प्लस √6 डिवाइड बाई, देखिए कितना हो जाएगा, 7 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1। और यही हमारा इसका जो है रेशनलाइजेशन करने के बाद आंसर है, यानी कि 1/√7 माने √6 को क्या लिख सकते हैं हम, √7 प्लस √6 लिख सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें एग्जामिनेशन में हम करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं होंगे, काफी बड़े क्वेश्चन होंगे जिन पे काम हमें करने होंगे, तो ऐसे नहीं करेंगे, सिर्फ हमें बेसिक पता होना चाहिए और बेसिक के बाद हमें सब जानकारी होनी चाहिए कि जिससे कि क्या हो जाए, हमारा ये सोल्व हो जाए। ठीक है ना, करिएगा, देखिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं हम, मैं आपको समझा रहा था कि ये डायरेक्टली कैसे हम लाएंगे यहां पर। ठीक है, तो डायरेक्टली कैसे लेके आएंगे, देखिए कैसे हम डायरेक्टली इसको सोल्व करेंगे। देखिए बहुत ध्यान से, मैं आपको जो बात बता रहा हूं बस उसको ध्यान से सुनते रहना कि कैसे हम डायरेक्टली इसको हम ऐसे लिख देंगे। देखिएगा बस यहां पर देखिए 1/√, सपोज करिए 11 माइनस √10 लिखा हुआ, माइनस की जगह प्लस भी हो सकता है, प्लस की जगह माइनस तो है ही अभी। अब देखिएगा आप √11 का स्क्वायर करिएगा, √11 का स्क्वायर कितना होता है, 11, √10 का स्क्वायर क्या होता है, 10, √11 का स्क्वायर कितना हो गया जी हमारा, 11 हो गया, √10 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 10 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस स्क्वायर करने के बाद डिफरेंस कितना आ रहा हमारे पास, 1। अरे 11 माइनस 10 कितना आ गया, 1 आ गया। और ये ऊपर भी कितना लिखा हुआ हमारा, 1 लिखा हुआ है। इस बात को समझना कि इनका स्क्वायर करने के बाद हुआ अंतर, इनके स्क्वायरों का अंतर यानी कि इनके वर्गों का अंतर अगर वही संख्या हो जो ऊपर लिखी हुई है, तो हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्टली √11 प्लस √10 लिख देना है और यही इसका क्या हो जाएगा, हमारा परिमेयकरण हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आसान बातें हो गई ये वाली। जैसे कि मैं और एग्जांपल दे देता हूं, देखिएगा और समझिएगा। 1/ मैंने लिख दिया कि √15 माइनस √14, माइनस नहीं प्लस लिख देता हूं इस बार, √15 प्लस √14। आप बताइए √15 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे सर 15 होता है। √14 का स्क्वायर क्या होता है, √14 का स्क्वायर 14 होता है। अब इसका कंजुगेट प्लस का साइन होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन होगा तो प्लस का हो जाएगा। बस इतना देखना है कि इनके स्क्वायर का अंतर वही संख्या है जो ऊपर लिखी हुई है या नहीं है। आप कहोगे सर 15 में से 14 गया, कितना बचा, 1 बचा। ऐसे डायरेक्टली नहीं हमें माइनस करना, कभी आप कहोगे 15 में से 14 माइनस कर लीजिए, नहीं, स्क्वायर करके माइनस करना है। मैं उसका एग्जांपल भी आपको बताऊंगा अभी। आपने किया तो कितना हो गया, √15 माइनस √14 कितना आ गया हमारे पास, √15 माइनस √14। यहां एक बात ध्यान देने की जरूरी है, जब भी हम प्लस से माइनस की तरफ जाएं, जब भी हम प्लस से माइनस की तरफ जाएं, यानी कि प्लस वाले का कंजुगेट करके लगा के परिमेयकरण करके जब माइनस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इस बात का विशेषकर याद रखना है कि पहली वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और बाद वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी में से आप छोटी घटाओगे तभी तो पॉजिटिव आएगा। और ये हमारे पास रिजल्ट पूरा है क्या, पॉजिटिव रिजल्ट है। तो इसलिए इस पॉजिटिव रिजल्ट को मेंटेन रखने के लिए देखिएगा बहुत ध्यान से, आप मुझे बताइए 6 + 7 कर लो या 7 + 6 कर लो, हमेशा 13 ही आएगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि 6 - 7 और 7 - 6 दोनों से रिजल्ट सेम आएगा, एक से प्लस का रिजल्ट आएगा, एक से क्या आएगा, माइनस का रिजल्ट आएगा। तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट रखने के लिए बड़ी माइनस क्या होती है, छोटी संख्या होती है। जैसे कि इस बात को मैं ऐसे समझा देता हूं, मान लीजिए किसी ने लिख दिया 1/1 प्लस √2, ये लिख दिया 1 प्लस √2। आप बताइए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, वही संख्या ऊपर। लेकिन जब आप साइन हम माइनस का लगाएंगे, साइन प्लस का है तो कहेंगे साइन लगाएंगे, हम माइनस का साइन लगाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे पहले बड़ी वैल्यू आएगी और बाद में छोटी वैल्यू आएगी। तो बड़ी वैल्यू कितनी है हमारे पास, √2, और छोटी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1। देखिए √2 भाई 1 से तो बड़ा ही होता है, ठीक है ना। कभी आपको पता नहीं चल रहा ये वैल्यू कैसे छोटी है कैसे बड़ी है, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया कि 10 बड़ा है या हमारे पास √50 बड़ा है, सपोज करिए मैंने लिख दिया कि 10 बड़ा है या √50 बड़ा है, हमें समझ में नहीं आ रहा सर 10 बड़ा √50 बड़ा, तो एक काम कर लीजिए, इन दोनों का स्क्वायर करिए, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, और इसका स्क्वायर कितना होगा, 50 होगा, यानी कि नंबर यही बड़ा होगा। तो ठीक है, अब आप कह रहे सर √2 बड़ा है, 1 बड़ा है, √2 का स्क्वायर करिए 2 होता है, √1 का स्क्वायर करिए 1 होता है, तो कौन बड़ा हो गया हमारे पास, 2 ही बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि इस पर ही आपको क्वेश्चन पूछा गया है,
क्योंकि इस पर जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे डायरेक्टली ये बातें सीखते हैं और डायरेक्टली लिख देते हैं इसको 1/√, मान लीजिए 5 प्लस √6 लिखा हुआ है, डायरेक्टली लिख देंगे कि हाँ सर ने बताया था कि प्लस का साइन है, डायरेक्टली माइनस कर दीजिए √5 माइनस √6। अरे गलत है, ये गलत इसलिए है क्योंकि ये पॉजिटिव रिजल्ट है और इस पे आप करोगे तो ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि छोटी में से बड़ी वैल्यू घटेगी तो कैसी वैल्यू आती है हमारे पास, निगेटिव वैल्यू आती है। तो अभी पॉजिटिव रखने के लिए हमें बड़ी में से क्या घटाना पड़ेगा, छोटा घटाना पड़ेगा, बड़ी में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, इस बात को समझिए। जैसे कि मैं अभी लिख दूं, ऐसे लिख देता हूं 1/7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4। अब यहां पर आप पहचान नहीं पा रहे सर कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है। आप मुझे बताइएगा, अगर छोटी बड़ी पहचाना, सबसे पहला पहचानना क्या होता है कि प्लस से माइनस जब तक नहीं करेंगे जब तक इन दोनों के स्क्वायरों का डिफरेंस 1 ना हो जाए, जब तक इन दोनों के स्क्वायरों का डिफरेंस क्या ना हो जाए, 1 ना हो जाए। आप मुझे बताइए 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। आप कहोगे 4√3 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16 तिया 48 होता है। तो इसका मतलब है 7 ही बड़ा है, क्योंकि 49 बड़ा है किससे, 48 से, 7 ही बड़ा है। और डिफरेंस कितने का बताइए, इनका डिफरेंस कितने का आ गया हमारा, 1 का डिफरेंस आ गया। और ऊपर भी हमारा 1 लिखा हुआ, तो डायरेक्टली हम 7 माइनस 4√3 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई होंगी। देखिए एक सवाल उठा लेता हूं पहले मैं आसान सा इस पे, उसके बाद और आगे बातें करूंगा। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछ लिया 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3, 1/√3 प्लस √4, और ये ऐसे चला गया 1/√99 प्लस √100। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आपसे वैसा ही पूछेगा, जब आप इसको इन्वर्स करोगे तो आप गलती कर दोगे। गलती कैसे करोगे, इसको इन्वर्स करोगे तो √2 माइनस √3 लिखोगे। लिखना क्या है हमें, √3 माइनस √2। आप मुझे बताइए जब इसको इन्वर्स करेंगे हम, अभी मैंने बताया था क्या 1 माइनस √2 लिखेंगे या √2 माइनस 1 लिखेंगे, तो आप कहोगे सर √2 माइनस 1 लिखोगे। इसे हम इसे क्या लिखेंगे, √3 माइनस √2 लिखोगे। इसे क्या लिखेंगे, √4 माइनस √3 लिखेंगे। ऐसे ही लास्ट वाले को √100 माइनस √99 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। बताइए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी 4 से कहीं ना कहीं 4 कैंसिल हो गया होगा। ठीक है ना, और बाद वाला कैंसिल आउट होने वाला नंबर क्या है, देखिए प्लस से माइनस कैंसिल हो रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको बाद वाला साइन देखना होता है, प्लस वाले साइन से माइनस वाला साइन कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कि बाद वाला जो नंबर है वो माइनस वाला कैंसिल आउट होगा, और ये प्लस का है और ये किस चीज का है, माइनस का है। तो यहां से कितना बच गया, -1, और वहां से कितना बच गया हमारा 100 बच गया। इसका आंसर हो जाएगा -1 प्लस के 10, यानी कि आंसर कितना हो गया हमारा इस सवाल का 9 आ गया। लेकिन इसमें बच्चे यही गलती करते हैं, मैं बार बार ये आपको समझा रहा हूं क्या गलती करते हैं। इसको जब इन्वर्स करते हैं √2 माइनस √3 लिख देते हैं, जिससे कि हमारा सवाल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इन सवालों को हम गलत होने से बचा लेंगे। कैसे बचा लेंगे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम कर पाए, अच्छा सवाल था, आसान क्वेश्चन था। बस इस आसान से सवाल में मैंने बताया था कि कहां एग्जामिनर क्या सोच के इस क्वेश्चन को आपको देगा, जिससे आपको गलती हो जाएगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम अगर बात करें, देखिए आप कह रहे हो सर अगर डिफरेंस अभी 1 का है तो आप सही कह रहे हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 का डिफरेंस हो, सपोज करिए हमारे पास लिखा हुआ है 2 अपॉन, बहुत ध्यान समझना आप, 2 अपॉन √7 प्लस √5, 2 अपॉन √7 प्लस √5। आप मुझे बताइए √7 का स्क्वायर 7 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है, 7 में से 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। ऊपर भी क्या संख्या लिखी हुई है, 2 संख्या लिखी हुई है। अगर जितना बचता है स्क्वायर करके जो डिफरेंस आता है, दोनों का स्क्वायर करके जो डिफरेंस आता है, अगर उतना ही ऊपर लिखा हुआ हो, यानी कि उतना ही तुम्हारा अंश में लिखा हुआ हो, तो हम डायरेक्टली प्लस के साइन को माइनस में और माइनस के साइन को प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। √7 माइनस कितना लिख देंगे हम, √5 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, √5 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 3 अपॉन √8 प्लस सपोज करिए 5, ऐसे लिख दिया मैंने, √8 माइनस √5। देखिए आप ये मत समझना कि सर ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो हम जब हम माइनस का साइन होगा तभी हम डिफरेंस देखेंगे स्क्वायर करके। डिफरेंस तो आपको दोनों उसके लिए देखना है, चाहे प्लस का साइन हो चाहे माइनस का साइन हो, बस इतना देखना है कि डिफरेंस उसी के इक्विवेलेंट आ रहा है जो ऊपर लिखा हुआ है या नहीं, तो वो देखना है आपको। तो √8 का स्क्वायर 8 होता है,
अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, अंडर रूट 8 में से अंडर रूट 5 जाएगा, कितना बचेगा 3, और वही आपको ऊपर मिल गया। तो कोई बात नहीं, वही मिल गया तो आप अंडर रूट 8 प्लस कितना लिख देंगे, अंडर रूट 5 लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका परिमीकरण हो जाएगा, रेशनलाइजेशन हो जाएगा। अब क्या है कि अगर वही चीज नहीं मिली ऊपर, जैसे जितना डिफरेंस है अगर वही अंश में नहीं लिखा हुआ है तो कैसे करेंगे, ये सवाल भी उठता है एग्जाम में। बिल्कुल कहीं ना कहीं ये सारी बातें पूछेगा, देखिएगा। सबसे पहले हमें करना क्या होता है, मैथमेटिक्स को बिल्कुल बेस से उठाना होता है, और बेस से उठाने के बाद हम पूरा डीप जब तक नहीं जाएंगे उसकी कोई बात ना, मतलब ऐसी कोई बात ना रहे जो हमें एग्जामिनेशन में नहीं लगे। जब हमें एग्जामिनेशन में कोई बात नहीं लगेगी तो हम बिल्कुल फेस उसे नहीं कर पाएंगे। तो सारी बातें सीखने के लिए ये क्या होता है कि हमारी वीडियोस भी लंबी हो सकती है, हमारा एक चैप्टर भी ज्यादा वीडियो में आ सकता है, ड्यूरेशन ज्यादा हो सकती है, लेकिन हम सारी बातें सीखने के लिए टाइम और पेशेंस हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बोल दूं कि 1y लिखा हुआ अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है ना। अब मुझे बताइएगा कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। आप कहोगे सर 2 तो ऊपर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है 2 तो, लेकिन क्या हम इसे ऐसे कर सकते हैं, क्या हम इसे 2 से भाग और 2 से गुणा कर सकते हैं? आप बताइए, 2 से भाग 2 से गुणा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 2 से भाग कर सकते हैं, 2 से हम गुणा कर सकते हैं। अब बताइए ये फॉर्म 1/2 ऐसे आ जाएगा, ये वाला, ये 1/2 ऐसे आ जाएगा। अब मुझे बताइएगा अंडर रूट 7 और अंडर रूट 5 का डिफरेंस 2 है, और ऊपर भी क्या लिखा हुआ है, 2 ही लिखा हुआ है। हमने 2 से गुणा भाग क्यों की, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना लाना था, हमें 2 लाना था। तो अब तो डायरेक्टली हम अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 इसको लिख सकते हैं। अगर हमारा नहीं लिखा हुआ है मिले ऊपर, अगर ऊपर नहीं लिखा हुआ मिलता, हम डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम शॉर्ट में करेंगे डायरेक्टली, ज्यादा हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से भाग करेंगे ही नहीं, डायरेक्टली अगर 2 का डिफरेंस है, 2 ऊपर ना मिले तो 2 नीचे लिख देंगे, क्योंकि हम पता है कि 2 से 2 वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7 लिखा हुआ है, ठीक है, चलो ये तो है ही, एक ऊपर लिखा हुआ है, मान लीजिए हमने 5 लिख दिया। डिफरेंस कितने का बताइए, 3 का है। आप पहले तो डायरेक्टली इसे माइनस के साइन लिख दीजिए, प्लस के साइन को माइनस के साइन, लेकिन डिफरेंस कितने का, 3 का, तो 1/3 लिख दो। कितना लिख दे हम, 1/3 लिख दे, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा, अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 5 है, ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया 1/3। 1/3 क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों के स्क्वायरों का डिफरेंस कितना है, 3 है। इन दोनों के स्क्वायरों का डिफरेंस कितना है, 3 है। तो इतनी बात समझ पाए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक बात और समझ लीजिए, कभी कभी ऐसी फॉर्म भी आपको आ जाती है, जैसे मान लीजिए ऊपर तो लिखा हुआ है 4 और डिवाइड बाई अंडर रूट 7 और प्लस अंडर रूट 5, ऐसे लिखा हुआ होता है। आप मुझे बताइए, ये बताओ कितने का डिफरेंस है, 2 का है भाई, 2 का डिफरेंस है, तो आप इस 4 को ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है ना। 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, और मैंने बताया था 2 का डिफरेंस है, ऊपर 2 है नहीं भाई, ऊपर 2 है नहीं, ऊपर कितना 4, तो 4 को मैंने ऐसे ले लिया, तो 2 दूनी कितना कर लिया, ये 4 कर लिया, यानी कि हमारा रिजल्ट आ गया 2 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 रिजल्ट आ गया। तो ऐसे हमें इन सवालों को करना है। मान लीजिए मैंने 4 अपॉन अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 5 लिखा है, तो हम लिखेंगे 4 ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, डिफरेंस कितने का है, 3 का है, और अंडर रूट में क्या लिखेंगे, अंडर रूट 8 और माइनस अंडर रूट 5, ठीक है। तो इतनी बातें हमें अभी सीखनी है, बेसिक बेसिक, इन्हीं पर मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं आपको अभी, ठीक है। कितनी देर हो गई, देखिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें मैंने अभी आपको बताया है कि कैसे इसका हम परिमेयकरण करेंगे, कैसे कंजुगेट हम लगाएंगे। उसके बाद देखिए ऐसी बातें आपको कभी आ जाती है, जैसे कि मैं लिख दिया कि 7 + 4√3 है, क्या है हमारे पास 7 + 4√3 है, इसका मुझे अंडर रूट निकालना है। क्या निकालना है, इसका मुझे अंडर रूट निकालना। आप मुझे बताइएगा, अंडर रूट हम जब तक नहीं निकाल सकते, यानी कि अंडर रूट को जब तक हम नहीं हटा सकते, जब तक कि कोई ऐसी वैल्यू हमारे अंदर ना आ जाए, मान लीजिए x + a का होल स्क्वायर, इस टाइप की वैल्यू हमारी ना आ जाए। जब ये वैल्यू ऐसी आ जाएगी तो अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपस में क्या जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, सिर्फ क्या बचता है अंदर हमारा x + a बचता है। तो आपको यहाँ कहीं ना कहीं ये दिखा होगा कि ये जो आपका 7 + 4√3 है, ये कहीं ना कहीं a + b का होल स्क्वायर होगा। क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि a + b का जो होल स्क्वायर होता है हमारा, वो होता है a² + b² प्लस के 2ab। क्या होता है, प्लस के 2ab। बस इस बात को समझना अच्छे से, ये 2 जो है बहुत कंपलसरी पार्ट है, 2 क्या है, एक कंपलसरी पार्ट है इसका, यानी कि 2 का तो होना बहुत जरूरी है। अगर ये 2 नहीं हुआ तो हम किसी भी क्वेश्चंस में a + b का होल स्क्वायर लगा ही नहीं पाएंगे, यानी उसको a + b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो अभी अंडर रूट को छोड़ दीजिए, मान लीजिए 7 + 4√3 है, ठीक है। मैंने इसको ऐसे लिख दिया 7 + के
2 मल्टीप्लाई 2√3 ऐसे लिख दिया, 7 प्लस के 2 मल्टीप्लाई 2√3। तो आपको ये देखना है कि देखिए अगर मैं कहूं कि a की वैल्यू हमारे पास 2 है और b की वैल्यू क्या है, सपोज करिए हमारे पास √3 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। यानी कि 2 का स्क्वायर बराबर 4, √3 का स्क्वायर बराबर 3, यानी कि 4 और 3 कितना हो गया हमारे पास, 7 हो गया। कितना हो गया, देखिए 7 हो गया। यानी कि 7 बनाने के लिए मुझे a की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ी, 2 पुट करनी पड़ी, और b की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ी, √ पुट करनी पड़ी। तो मैं कह सकता हूं यहां 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस के 2 और 2√3, तो ये यहां से हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, यानी कि ये हो जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, यानी कि 7 प्लस 4√3 की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 2 प्लस √3 आई है। अगर इसका मुझे √ निकालना है तो इसका भी √ लगाना पड़ेगा, यहाँ भी रूट लगाना पड़ेगा और यहाँ भी रूट लगाना पड़ेगा। और हम रूट लगाएंगे तो इन दोनों से आपस में क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 प्लस √3। तो क्या आंसर हो जाएगा, 2 प्लस √3। तो ऐसे जो एग्जांपल्स है, मैं भी 1-2 एग्जांपल और लेके बताऊंगा, एक खूबसूरत सवाल इस पे लेके आऊंगा, उसके बाद आप पहचान पाओगे, अच्छे से क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे, बड़े से क्वेश्चन को कर पाओगे। तो आज की जो क्लास है हमारी बेसिक क्लास है, मैंने आपको बताया, और इस बेसिक क्लास में वही बातें वही फंडे बताऊंगा जो एग्जाम में तुम्हारे काम के होंगे, जो नेक्स्ट बड़े सवालों में हम उनको अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल और उठाऊं, देखिएगा बहुत ध्यान से, एग्जाम्पल उठाता हूं, सपोज करिएगा 19 प्लस 8√3, क्या है ये, 19 प्लस 8√3, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, 19 प्लस 8√3 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम इसे पहले भी 19 प्लस 8√3 को 4 दूनी 8, यानी कि 2 गुणा 4√3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 4√3। तो आप बताइए कि अगर मैंने इसको a कह दिया और इसको मैंने क्या कह दिया, b कह दिया, इसको a कह दिया और इसको b कह दिया, और कहना ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कह दो और अपने 4 प्लस √3 का होल स्क्वायर लिख दो, ऐसा नहीं करना। मुझे पहले जो मैंने a माना है और b माना है उनका होल स्क्वायर करके उनको ऐड करके देखना होगा। होल स्क्वायर करके ऐड करके जब हम देखेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, ये वैल्यू आनी चाहिए। जैसे कि 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा, तो 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस के 2 मल्टीप्लाई 4√3, ये क्या हो गया, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab हो गया। यानी कि हमारे पास हो जाएगा ये 4 प्लस √3 का होल स्क्वायर। इसका भी हमें रूट निकालना है, यानी कि इसका भी रूट लगा दो, इसको भी रूट लगा दो, इसका भी रूट लगा दो, तो कट जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास 19 प्लस 8√3 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4√3 आएगी। ठीक है ना। तो इतनी बातें हमने सीखी हैं। इसके बाद में एक बात और सिखाता हूं नेक्स्ट आपको, जिसमें यहां पर ये 2 का मल्टीपल ही नहीं होगा, यानी कि यहां पर 2 का मल्टीपल लाने के लिए हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 2 से भाग करनी पड़ेगी आएगा। जैसे कि मैं उठा लेता हूं 38 प्लस 5√3, 38 प्लस 5√3, इसका मुझे क्या बताना है, स्क्वायर रूट बताना है। क्या बताना है इसका मुझे, स्क्वायर रूट। देखिए स्क्वायर रूट तो हम तब निकाल पाएंगे, हटा पाएंगे इस रूट को, जब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर कब बनेगा, जब हमारे पास यहाँ किसका मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल होगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको 38 प्लस 5√3 बाद में लगा लेंगे अंडर रूट। क्या करेंगे, देखिए यहाँ 2 लाने के लिए, यहाँ 2 लाने के लिए क्या करेंगे हम, 2 से तो कर लेंगे इसको हम भाग, और 2 से कर लेंगे इसकी मल्टीप्लाई। 2 से हम डिवाइड कर लेंगे और 2 से ही इसको हम अंदर पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे, 1/2। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए 76 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए आपका 10√3 हो गया। ठीक है ना, इतना आप समझ पा रहे होंगे। 10√3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 5√3, 2 मल्टीप्लाई 5√3। अब आप बताइए, अब मेरे पास क्या होता है कि मैं किस चीज को a मानूं और किस वैल्यू को मैं b मानूं। तो मैं अगर a को 5 मानता हूं तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, b को √3 मानता हूं, √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो 25 और 3 कितना होता है, 28 होता है। लेकिन लाना कितना, मुझे 76 लाना है। तो 76 ऐसे तो आएगा ही नहीं। 76 लाने के लिए यहाँ पर काम करना पड़ेगा, यहाँ अपनी तरफ से 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अपनी ओर से किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1 से मल्टीप्लाई करनी। बहुत सारे फंक्शनों में ये करना पड़ सकता है, इसको ध्यान देना। तो इस पूरे को तो हम सपोज करिए मान लेते हैं a, क्या मान लेते हैं, इस पूरे को a मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं हम b।
इसको मान लेते हैं हम a और इसको क्या मान लेते हैं हम b मान लेते हैं। अब देखते हैं कि क्या 76 बनना पॉसिबल है या नहीं है। आप मुझे बताइए 5√3 का स्क्वायर करेंगे, 5 पंजे 25 और तिया 75, 5 पंजे 25 तिया 75 ये हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 75 एक कितना हो गया 76 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ 1/2, ये जो हमारे पास है 5√3 + 1 का क्या है, ये होल स्क्वायर है। क्या है ये a + b का होल स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या है इसमें 5√3 है और b की वैल्यू कितनी है 1 है। अब क्या लगाना है इसमें, अंडर रूट लगाना है, यहाँ भी अंडर रूट लगा दीजिए, यहाँ भी अंडर रूट लगा दीजिए, यहाँ भी अंडर रूट लगाएंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू किस में रह जाएगी, अंडर रूट में रह जाएगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगी 5√3 + 1 डिवाइड बाई √2, और यही क्या हो जाएगा हमारा इस फंक्शन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एक और उठा लेते हैं, क्वेश्चन उठा लेते हैं, इस पे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है देखिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन कह दिया उसने इस टाइप से कि if n = 7 + 4√3, n = 7 + 4√3, हमसे पूछ लिया कि √n + 1 /√n की वैल्यू बताओ। क्या बताओ, √n + 1 /√n की वैल्यू बताओ। तो देखिए सबसे पहले तो इसका अंडर रूट निकालना है, तो अंडर रूट निकालने के लिए √n बराबर क्या हो जाएगा, √7 + 4√3, और मैंने अभी बताया था लास्ट बिल्कुल अभी जस्ट पहले कि इस 7 + 4√3 को हम लिख सकते हैं 2 + √3 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम, 2 + √3 का होल स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो √n की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2 + √3, कितनी हो जाएगी 2 + √3 हो जाएगी। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए जी, 2 + √3 प्लस के 1/2 + के √3। अब बताइएगा यहाँ तो सही है ये वैल्यू, लेकिन इसका हमें परिमेयकरण करना पड़ेगा, इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन करने से पहले हम क्या देखते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, दोनों का डिफरेंस 1 है, और वही वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, यानी कि प्लस का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 2 + √3 प्लस के 2 - √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, और 2 और 2 कितना आंसर आ गया हमारा 4 आ गया। यानी कि ऐसे देखिए क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे डिस्कस करूंगा मैं, यानी कि जैसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं वो सारे हूबहू डिस्कस मैं इन्हीं पार्टों के माध्यम से करूंगा। सडन इंजरीज के ये तो हमारा बहुत बेसिक पार्ट था हमारा, यानी कि पार्ट नंबर 7 जिसमें मैंने आपको बेसिक सवाल कराए हैं। सवाल क्या कॉन्सेप्ट ही बताया है, अभी तो क्वेश्चन तो मैंने बिल्कुल खास नहीं कराए इसमें। क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, जैसे भी मैंने आपको बेसिक पार्ट बताया है उसी बेसिक पार्ट पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। मान लीजिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है 1 + √2 + √3 प्लस के 1/1 - √2 + √3। बस इतना सवाल एसएससी ने पूछ दिया, कह दिया कि इसको सिर्फ सिंप्लीफाइड करिए और इसका आंसर बताइए। देखिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बहुत ध्यान समझना, 1 + √2 + √3 ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए, नहीं इसको ऐसे लिखते हैं 1 + √3 + √2, ठीक है ना, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस के 1/1 + √3 को एक साथ लिख दीजिए, और माइनस के √2 ऐसे लिख लीजिए। बिल्कुल लिख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। देखिए ये a + b है और ये क्या है a - b, यानी कि अगर मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम जब लूंगा तो देखिए यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, ये होगा और ये होगा, दोनों की मल्टीप्लाई होगी इन एलसीएमों में, दोनों की मल्टीप्लाई होगी सॉरी, ये a + b है और ये क्या है हमारा a - b है। तो a + b मल्टीप्लाई a - b बराबर क्या होता है a² - b², यानी कि 1 + √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये हो गया। ये पूरा फंक्शन यहाँ पहुंच जाएगा और ये पूरा फंक्शन यहाँ आ जाएगा, यानी कि 1 + √3 - √2 यहाँ आ जाएगा प्लस के, और ये फंक्शन पूरा इधर पहुंच जाएगा 1 + √3 + √2। देख लीजिए बहुत ध्यान से, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का एलसीएम लिया है। पहले देखिए, पहले 1 + √3 + √2, 1 + √3 - √2, क्यों, क्योंकि a + b और a - b के फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए, यही आपको देखना पड़ेगा। बस यहाँ पर देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या बचता है हमारे पास, 1 और 1 2, 2 + 2 √3 यही बचता है, 2 + 2 √3। आप मुझे बताइए इसका होल स्क्वायर करेंगे आप, 1 का स्क्वायर 1, 3 का √3 का स्क्वायर 3, a² + b² प्लस के 2a भी होता है और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपका पास है ये 2 + √3 अपॉन में, देखिए ये 4 हो गया,
3 और 1 4, और 4 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पर कितना है हमारे पास, 2 + √3 है। देखिए दोनों वैल्यू सेम हुई नहीं हुई, ऊपर वाली और नीचे वाली, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गई, सेम हो गई, और सेम होने कटने के बाद आंसर कितना आ गया, 1 आंसर आ गया। देखिए तो आप खुद सोचो, अब इनका बच्चा का काम करता, इसका अलग रेशनलाइजेशन करता, इसका अलग करता, सवाल को इतना बड़ा कर लेता जिससे कि एग्जामिनेशन में वो करता करता खुद सोचता कि यार ये सवाल अब मैं नहीं कर पाऊंगा, लास्ट में वो छोड़ देता आंसर्स कहीं ना कहीं। फिर लास्ट में बच्चे क्या काम करते, तुक्का लगाते। तुक्का लगाने का मतलब है कि वो टिक कर देते, अरे यार आंसर नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं 0 1 है, 0 1 पे टिक किया और निकल गए, घर आके देखते हैं तो वो आंसर ही सही नहीं है। तो देखिए सबसे पहले मैथमेटिक्स में तुक्का नहीं लगाया जाता, सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको देख के आंसर भी लगाना है तो आपकी सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि ऐसा सोच होनी चाहिए, एग्जामिनेशन व्यू से इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमें दिख जाए कि इस सवाल कुछ भी क्यों ना हो कि इन 3 ऑप्शन तो ये हो ही नहीं सकते, इन 3 में से ये सिर्फ एक ऑप्शन बचता है जो इसके खुद कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेट है। तो उस अप्रोक्सीमेट को आप आंसर दे सकते हो तो आपको हो सकता है कि आप 50% सही हो, अदरवाइज तुक्के लगाने वालों से कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं होता। एग्जाम क्लियर सिर्फ और सिर्फ मेहनत और प्रैक्टिस करने से ही होता है। अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसका बहुत अच्छे से फायदा उठाइए आप, जितना ज्यादा फायदा उठाओगे, बार बार ये कहता हूं मैं कि घर पे बैठ के आप मॉर्निंग से इवनिंग तक सिर्फ और सिर्फ स्टडी के बारे में सोचिए। निगेटिव थिंकिंग बिल्कुल मत लाइएगा कि वैकेंसी नहीं आएंगी, ये नहीं होगा, रूमर्स बहुत सारी फैल रही है मार्केट में, कुछ ऐसा नहीं होने वाला, सब कुछ सही होने वाला। थोड़ा बस टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और नेगेटिव थिंकिंग को दूर रख के पॉजिटिव एनर्जी से अपने घर बैठ के अच्छे से पढ़ाई करिए। जितने की मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब जितना आप मुझसे पढ़ रहे हो मुझसे पढ़िएगा, जितने और टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाते हैं उनसे आप पढ़ सकते हो, उनकी हेल्प से। ठीक है, तो इस पार्ट में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट में हम पार्ट में क्या करेंगे, पार्ट नंबर 8 में इसी से रिलेटेड अच्छे अच्छे सवाल लेके आएंगे। पार्ट नंबर 9 में भी हम सारे नीडी से ही सवाल लेके आएंगे और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, बेटर से बेटर। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।